हेलो दोस्तों। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का जो क्लास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। साइंस एंड टेक के करंट अफेयर को ध्यान में रखते हुए तो जो 2023 का प्रीलिम्स आ रहा है तो इसमें ये टॉपिक बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसके स्टैटिक पोर्शन से या जितने भी टॉपिक पास्ट में टच में आते रहे, इस टॉपिक से क्वेश्चंस हमेशा आए हैं। इस बात को ध्यान में रखना है कि जो एंटी कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, आईसीबीएम बोलते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये एक ऐसा टॉपिक है साइंस एंड टेक का जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे अगर बैलिस्टिक मिसाइल या कोई भी मिसाइल या किसी इंजन के बारे में पढ़ना चालू करें तो वहाँ पर पूरा प्रोपल्सन सिस्टम डिपेंड करता है। तो प्रोपल्सन सिस्टम आपको पहली बात वहाँ से क्लियर होना चाहिए। आपको वहाँ से साइंस के नॉर्मल लॉ, जो न्यूटन्स के लॉ हैं, वो आपको क्लियर होने चाहिए। तो ये जो स्टैटिक पोर्शन है हम इसे अलग क्लास में करेंगे, लेकिन आज हम करेंगे वेनसॉन्ग 15। ये क्या है? उत्तर कोरिया की अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है ये। तो एक बात ध्यान देना, जब ये कभी टसन में आते हैं तो पूरी दुनिया टेंशन में आ जाती है। क्लियर है? क्लियर है ये बात? तो आपको याद रखना है कि उत्तर कोरिया ने अभी रिसेंटली अपने पावर का एक प्रयोग किया, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का, जो 2017 में बन चुकी है। क्लियर है ये बात? तो वेनसॉन्ग 15 उत्तर कोरिया की 3 प्रमुख आईसीबीएम में से एक है। तो उत्तर कोरिया के पास कितनी है? 3 आईसीबीएम है, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। उत्तर कोरिया के सभी आईसीबीएम तरल प्ररोधक का उपयोग करते हैं। प्ररोधक का मतलब होता है फ्यूल। क्या होता है? फ्यूल। यानी जो उत्तर कोरिया के पास आईसीबीएम है वो कैसा फ्यूल यूज करते हैं? वो जो है लिक्विड फ्यूल यूज करते हैं। क्लियर है? तो उत्तर कोरिया की मिसाइलें इसी वजह से पश्चिम के लिए बड़ी परेशानी है और बड़ी चिंता का विषय भी है। तो ये ध्यान देना, क्योंकि आखिर अमेरिका हमेशा अगर कहीं पर भी वेपन से रिलेटेड कोई प्रयोग कर रहा है या वेपन से रिलेटेड कोई भी वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है तो अमेरिका की हमेशा हैबिट है कि वो अपोज करता है, क्यों? अपने सिवा। क्लियर है? क्योंकि अगर अमेरिका को देखेंगे तो अमेरिका एक जो है बहुत बड़ा उत्पादक कंट्री है वेपन को लेकर के। तो उत्तर कोरिया की मिसाइलों के आईसीबीएम में इस्तेमाल होने वाले तरल ईंधन केवल नियंत्रित स्थितियों में ही स्थिर रह सकते हैं। तो सबसे बड़ी पहली बात प्रॉब्लम की ये बात है। ठोस ईंधन वाले आईसीबीएम का पता लगाना मुश्किल है और उत्तर कोरिया अब उनका निर्माण कर रहा है। तो उत्तर कोरिया जब इनका निर्माण कर रहा है तो टेंशन किसकी बढ़ गई है? पश्चिमी कंट्री की, यानी अमेरिका वगैरह की। क्लियर है? क्यों? क्योंकि जो आईसीबीएम होती है ना, आईसीबीएम की इतनी मारक क्षमता होती है कि वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक को मार सकती है। इतनी ज़्यादा मारक क्षमता वाली मिसाइलें होती हैं ये। सेकेंड बात, ये जो है न्यूक्लियर वेपन ले जाने में कामयाब है। क्लियर है? तो वेनसंग 15 है क्या? उत्तर कोरिया ने हाल ही में वेनसंग 15 का प्रदर्शन किया। इस मिसाइल ने 2017 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। वेनसोंग में अमेरिका की मुख्य भूमि तक पहुंचने की क्षमता है। यह 4475 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकती है। यानी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मारक क्षमता है कि अगर उत्तर कोरिया वेनसोंग 15 को अपनी धरती से लॉन्च कर दे तो अमेरिका को भी उड़ा सकता है। क्लियर है क्या ये बात? वेनसोंग 15 का इंजन, जिसमें 2 चेंबर हैं, ये आपको याद रखना होगा। क्यों याद रखना होगा मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप साइंस एंड टेक के अंदर अगर मेरी क्लासेस आती हैं या आप कहीं भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको जो स्टार्टअप इंजन्स हैं, आपको वहाँ पर जो फ्यूल है,
है ना, जैसे UDMH, क्या UDMH। अब कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि जो मिसाइल्स वगैरह हैं या जो कोई अंतरिक्षयान वगैरह जाते हैं तो उनमें UDMH यूज होता है, यानी अनसिमेट्रिकल डाईमेथाइल हाइड्रोजन। तो ये सारी बातें डिपेंड करती हैं कि जो इंजन है उसका चेम्बर कैसा है, वहाँ फ्यूल कैसा यूज होना है। ये आपको बहुत याद रखना होगा क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। वेनसंग 14 और वेनसंग 12 जैसे पहले के संस्करणों में केवल एक कक्ष था, दो चेम्बर नहीं थे। वेनसंग की जो पहले की सीरीज है 14 हो चाहे 12 हो, उसमें कितने कक्ष थे, कितने चेम्बर थे, एक ही चेम्बर हुआ करता था। बट वेनसंग 15 में कितने चेम्बर हैं, दो चेम्बर हैं। एक बात ध्यान देना, क्वेश्चन बना सकता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेनसंग 15 में दो चेम्बर हैं, बाकियों में एक चेम्बर है। अब वहां से उल्टा भी कर सकता है कि जो है वेनसंग 15 से पहले उत्तर कोरिया के पास दो चेम्बर वाली मिसाइलें थी, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी, तो ऐसा नहीं है। क्लियर है क्या? तो उत्तर कोरिया संकट और वेनसंग है क्या? हाल ही में 2017 का उत्तर कोरियाई संकट तब शुरू हुआ जब देश ने अपनी पहली वेनसंग 15 मिसाइल का परीक्षण किया। क्लियर है, यह परीक्षण सफल रहा था। जुलाई 2017 में उत्तर कोरिया ने अपनी परमाणु क्षमता प्रदर्शित करने के लिए वेनसंग 15 सहित कई परमाणु परीक्षण किए थे। इसके साथ ही अमेरिका और दुनिया के देश इस नतीजे पर पहुंचे कि उत्तर कोरिया उनकी सोच से भी तेज गति से मिसाइलों का उत्पादन कर रहा है। तो इस वजह से वो लोग क्या करने लग गए, उत्तर कोरिया का अपोज करने लग गए। तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है? अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र। हिंदी के टर्म थोड़ा सा टिपिकल रहते हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो ICBM एक सतह से सतह पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र को कहते हैं, यानी सरफेस टू सरफेस ये मिसाइल है। क्लियर है क्या ये बात? इन्हें यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये लंबी दूरी तय कर मार सकते हैं, अर्थात एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक भी इसकी मारक दूरी होती है। तो ये बात ध्यान देना है कि जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो ICBM है, वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को भी मार सकती है, वहां तक वेपन ले जाने में कामयाब है। क्या बात क्लियर है? आई होप बात क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक पॉइंट और भी याद रखना कि ये जो है केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को भी कैरी कर सकती है, डिलीवर कर सकती है वहाँ पे विद वेरिंग इफेक्टिवनेस, बट हैव नेवर बीन डिप्लॉयड ऑन ICBMs। क्लियर है ये पॉइंट? इन प्रक्षेपास्त्रों का उपयोग मुख्यतः नाभिकीय युद्ध, जब न्यूक्लियर वॉर की बात आती है तब इनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि एक देश से दूसरे देश तक कम से कम समय में नाभिकीय अस्त्र ले जाने में इन प्रक्षेपास्त्रों को सबसे कम समय लगता है। तो पहली बात, ये टाइम की कमी कर देते हैं, टाइम कम लेते हैं। क्लियर है? दूसरी बात, न्यूक्लियर वॉर पे अच्छे काम आते हैं। तो जब भी ICBM का यूज होता है, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग किया जाता है, तो हमेशा नाभिकीय युद्धों के दौरान ही किया जाता है। इसलिए किसी भी नाभिकीय युद्ध की स्थिति में ये प्रक्षेपास्त्र सर्वाधिक क्षति कर सकते हैं। तो एक बात ध्यान देना, दुनिया कहाँ जा रही है आप देख सकते हैं। अभी अगर देखेंगे जैसे हाल ही में रशिया यूक्रेन वॉर, अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला और कितना हजार्डिश हुआ, कितना ज़्यादा लॉस हुआ, बहुत कंट्रीज को हो रहा है। क्लियर है? तो इस समय पांचों नाभिकीय शक्ति संपन्न देशों, कौन कौन से? चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका के पास ये वेपन्स हैं। भारत भी इस प्रकार के वेपन्स के विकास में लगा हुआ है। तो ICBM के निर्माण में भारत पीछे नहीं है, वो भी कोशिश में लगा है कि वो ICBM को डेवलप कर सके। और ऐसा नहीं है कि भारत के पास ICBM नहीं है, जो अग्नि है, जितनी भी अग्नि की सीरीज है, वो सब ICBM के ही एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है? तो इसके अतिरिक्त यह माना जाता है कि इजराइल, ईरान, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने भी ये वेपन्स तैयार कर लिए हैं या इन्हें तैयार करने की क्षमता प्राप्त कर चुके हैं। क्लियर है?
तो अगर भूमि आधारित आप कुछ देखेंगे तो एटलस देखेंगे, टाइटन देखेंगे, टाइटन 1, टाइटन 2, मिनटमैन 1। क्लियर है? तो ये जो होती हैं सब सीरीज होती हैं। अगर समुद्र आधारित देखेंगे तो पलेरिस A1, पलेरिस A2, पलेरिस A3, पोइजन C3। तो इस बात को ध्यान दें, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिन्हें भी 2023 का प्रीलिम्स देना है तो खासकर ऐसे टॉपिक्स को फोकस करें जो साइंस एंड टेक में, जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन आता है, मारक क्षमता को लेकर के आपके यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, आईसीबीएम के यूज को लेकर के यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में करके पूछ सकता है कि हालिया दौरान में क्या हुआ है, उत्तर कोरिया को लेकर के उसके परीक्षण को लेकर क्वेश्चन पूछ सकता है, उस मिसाइल का नाम पूछ सकता है, सीरीज पूछ सकता है, उसके प्रोपल्सन सिस्टम को लेकर के पूछ सकता है। तो इस बात को ध्यान दें, इन सारे टॉपिक्स को क्लियर करके चलना है। आई होप कि बात क्लियर होगी। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूला करें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।